हाय। सो दिस इज़ मी पूनम राव। ये मैं हूँ पूनम राव, आपकी नहीं, मेरी अपनी पूनम। सो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, थोड़ी सी अपने मन की बातें। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आज मुझे सिर्फ आपसे थोड़ा सा वक्त चाहिए। बात ये है कि हर किसी की अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, मेरी भी हैं। लाइक आई एम एन एक्टर, काफ़ी टाइम से मेरे पास काम भी नहीं है, बट इट्स ओके। मैं ऑडिशंस दे रही हूँ, हमारा काम ही ऐसा है, कभी काम होता है कभी नहीं होता है। तो मैं डबिंग कर लेती हूँ, प्रिंट शूट्स कर लेती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चलता ही रहता है। इट्स नॉट कि मैं पूरी तरीके से अनएम्प्लॉयड हूँ, बट मेरी इनसिक्योरिटी सबसे बड़ी क्या है एक्टर की, उसकी स्किल। ठीक है, मैं ना हमेशा ये सोचती हूँ कि यार मतलब मैं कॉन्फिडेंट रहूँगी, अभी मैं किसी से नहीं घबराऊँगी, कोई मुझे कैसे भी जज करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि मैं अभी उस स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर नहीं पहुँची हूँ जहाँ से मुझे फ़र्क ना पड़े। फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरे काम पर फ़र्क पड़ता है। स्किन आपकी सब कुछ नहीं होती, आपका लुक सब कुछ नहीं होता, ये भी झूठ है। और सब कुछ होता है, ये भी झूठ है। इस सब कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। इस सब में सबसे बड़ी बात है कि बुक ऑलवेज जज बाय कवर अनटिल और अनलेस आपकी बुक की औकात बहुत बड़ी नहीं होती, उसके जो चैप्टर्स है। तो सबसे पहले आपको अपनी बुक की कीमत बढ़ानी पड़ती है, तो अपनी तो उतनी कीमत बढ़ी नहीं है। तो अभी दूसरा ना एक पॉइंट ये है कि फेक वर्ल्ड चल रहा है बिल्कुल। मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, फेसबुक, व्हाट्सअप या यूट्यूब अनफिल्टर्ड फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ। जो फ़िल्टर्ड लगा के पोस्ट करते हैं उनसे भी मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है, वो अपनी जगह सही है। और मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैं मोस्टली अपना जो कंटेंट होता है, जो फ़ोटोज़ होती हैं, वो विदाउट फ़िल्टर्ड पोस्ट करती हूँ, नहीं करती हूँ ज़्यादातर। और करती हूँ वो बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब है कि आई वॉज लाइक कि मैंने अपना रियल लुक शो किया है, ऑथेंटिसिटी। बट यहाँ पर भी मुझे लोग जज कर रहे हैं। लोग, आई हैव अ PCOD PCOS। सो कभी मेरी स्किन बहुत अच्छी होती है, कभी बहुत वर्स्ट हो जाती है। क्या करें, कुछ कर सकती हूँ। हार्मोनल इम्बैलेंस नाम सुना है ना, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और मैं ओवर थिंक करूँ, बहुत बड़ी वाली। पहले ज़्यादा थी, अभी थोड़ा ट्रिक्स आती है कि कैसे थोड़ा सा स्विच कर ऑन ऑफ करना है, यहाँ से ओवर थिंकिंग के जोर से कैसे बाहर निकलना है, बट फिर भी होता है। और उसकी वजह से मेरी हार्मोनल इम्बैलेंस देखो, लुक, मुझे वापस से सीवियर एक्ने आना शुरू हो गया है, और पिगमेंटेशन भी मेरा दिखने लग गया फिर से। क्या करूँ? मैं सच में बहुत स्ट्रेस्ड हूँ। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हूँ क्योंकि लोग मेरे को मेरे लुक से जज कर रहे हैं। लाइक मैं पर्सनल लाइफ में बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। आई यूजुअली लाइक माई लुक विदाउट मेकअप। अगर मैं क्लब भी जाती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ तो मैं विदाउट मेकअप जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद के साथ रहना पसंद करती हूँ। बाहर शॉपिंग के लिए जाती हूँ तो मैं विदाउट मेकअप जाना पसंद करती हूँ। मूवी देखने जाती हूँ तो विदाउट मेकअप, कहीं घूमने जाना है तो विदाउट मेकअप। जब तक मेरा प्रोफेशनली कुछ काम नहीं होता मैं मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन लोग मुझे इतना पिन करते हैं, मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं हैं इंस्टाग्राम पे, 430 या 450 अराउंड है। फिर भी उस फॉलोअर्स से ज़्यादा मुझे लोग मैसेज करते हैं, इनबॉक्स में DM करते हैं। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मुझे यूजुअली फ़ोन नहीं करते हैं, जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, लेकिन जैसे ही उन्हें मुझे क्रिटिसाइज़ करना होता है विदाउट बिना ये जाने कि लाइक मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या कुछ भी हो सकता है। ओह शिट, व्हाट हैपेंड, हाउ, व्हाई, यू शुड ट्राई समथिंग।
go to dermatologist. It's very serious. You have to take care of yourself. What the hell is going on? Seriously, मतलब लाइक ये कोई नहीं देख रहा कि इंसान अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहा है या कॉन्फिडेंट फील करवा रहा है, ये वो ट्राई कर रहा है कि वो नॉर्मल रहे. लोग उसको जज कर रहे हैं उसकी स्किन को देख के. एंड एवरीवन नोज अबाउट मी कि मैं पहले ऐसी बिल्कुल नहीं दिखती थी. पहले मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी. लाइक मेरी स्किन बहुत अच्छी थी और मैंने कभी इसकी परवाह नहीं की. आई वॉज लाइक कि मेरे लिए सभी लोग एक जैसे ही हैं, सिर्फ नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा से ही. इट्स नॉट अबाउट कि मेरी स्किन अभी ऐसी हो गई है. जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं ऐसा कभी मैटर ही नहीं करता कि आपके लुक कैसे हैं कैसे नहीं हैं. बट मेरे प्रोफेशन में मैटर करते हैं. लेकिन सीरियसली मुझे एक बात बताइए, ऐसा है तो फिर मैं क्या करूँ? इतने सालों की मेहनत मैं रुकी हुई हूँ यहाँ पर, तो छोड़ दूँ सब कुछ? मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ. और मैंने अब से डिसाइड कर लिया है कि ये जो फेक वर्ल्ड है ना, यहाँ पे सबको सिर्फ फेक लोग पसंद है. यहाँ पे कोई ऑथेंटिसिटी, कोई ट्रू वैल्यू किसी को है ही नहीं. किसी की कोई ट्रू वैल्यू नहीं है. और आप किसी से कोई अपेक्षा भी नहीं रख सकते, किसी से कोई उम्मीद नहीं रख सकते. और नहीं है मुझे, लेकिन ये लेकिन ही साला मार देता है. आई वाज लाइक यार मैं क्या करूं? आप मेरे बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते तो प्लीज़ डोंट क्रिटिसाइज मी बिकॉज ऑफ माई स्किन. और एक एक्ट्रेस अगर कॉस्मो सर्जरी करवा लेती है तो लोगों को बहुत इश्यूज होते हैं. ओ शी इज ए प्लास्टिक सर्जरी एंड ऑल, शी इज़ नॉट ए रियल ब्यूटी एंड ऑल. और अगर किसी की रियल ब्यूटी होती है, वो अपने सारे फ्लोज आपके सामने शोज करती है, तो आप उसको वैसे इतना ज़्यादा एंजाइटी देते हो अपनी बातों से. प्लीज़ गाइज डोंट सिंपैथाइज. I need an empathy. Please show me some empathy. I don't need your sympathy. Okay. You have to know कि there is a very thin layer. Sympathy and insult. Maybe I choose a wrong word, insult, but there is a thin line. You have to understand. Okay. तो आज मुझे आप लोगों से यही बात करनी थी. मे बी मेरी वीडियो आपको बोरिंग लगे, बट स्टिल सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात से. येस, आई एम नॉट ए गुड लुकिंग. किसी को नहीं पता मैं किस चीज़ से गो थ्रू हो रही हूँ. कितनी ये जो पीसीओडी है ना, किसी को दिखाई नहीं देती है. नॉर्मली होती है, मैं इसको ज़्यादा सर पे नहीं डाल रही हूँ. बट जब चीज़ें होती हैं ना, यू नो, आप सो नहीं पाते हो, आप पूरी डाइट मेंटेन करते हो, आप एक्सरसाइज टाइम पे करते हो, दोनों टाइम एक्सरसाइज योगा करते हो, डाइट लाइक सुबह से ग्रीन स्मूदीज. आई डोंट लाइक प्रोटीन, लाइक चना नाल ये वो मैं नहीं पसंद, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ और खुश होके खाती हूँ. अभी तो मेरी ज़ुबान को स्वाद का ही नहीं पता कि स्वाद क्या होता है. मुझे समझ में नहीं आता. मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ और चीज़ें काम भी कर रही हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल काम नहीं कर रही. बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ें हो जाती हैं जिससे आपकी लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है. और जिसको ये पीसीओडी होती है ना, उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं. तो आपकी सारी डाइट, सारी एक्सरसाइज फिनिश, वहीं पे वो फिनिश हो जाती है, डिसबैलेंस हो जाती है चीज़ें. और अभी मेरे साथ कुछ ऐसा ही चल रहा है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही. मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, बट नहीं आ रही है. तो प्लीज़ गाइस किसी को जज मत किया करो. और ये याद रखो, अगर पहले उसकी स्किन बहुत अच्छी थी, अभी कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो देयर इज़ अ रीज़न, राइट? देयर इज़ अ रीज़न. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड. आप उसको मोटिवेट कीजिए, एम्पैथी दीजिए उसको. बट सिंपैथी अच्छी नहीं लगती यार. आई डोंट लाइक सिंपैथीज एंड ऑल. मैं ट्राई करूँगी कि अपनी स्पिरिचुअलिटी से, इन सब चीज़ों से बाहर निकलूँ. क्योंकि अब तो मेरे को लग रहा है कि मैं एक्टिंग भी नहीं कर सकती. मुझे कुछ आता ही नहीं है. मैं इतनी ज़्यादा, मेरा कॉन्फिडेंस इतना ज़ीरो हो गया कि मैं बता नहीं सकती. ज़ीरो कॉन्फिडेंस हो गया मुझे.
आई एम नॉट अ कॉन्फिडेंट गर्ल राइट नाउ, आई एम ज़ीरो. थैंक यू सो मच. ना आई एम नॉट सो मोटिवेटेड, सॉरी गाइज. आज मैं आप लोगों को एक मेरी जो मेरे माइंड में जो चल रहा है वो सब कुछ मैंने शेयर किया फर्स्ट टाइम. आई डोंट नो, बट मुझे करना था, मैंने कर दिया. थैंक यू.